प्यारे बच्चों, अगला अध्याय है लाभ और हानि। इस चैप्टर से नवोदय विद्यालय प्रेस परीक्षा होती है, उसमें अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, लाभ और हानि में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य, ये पहले हम समझें, तब हम लाभ हानि को समझ पाएंगे। देखो बच्चों, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, ये समझो। कि जैसे बच्चों, अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं और हमने जैसे किसी बुक स्टॉल पर गए, हमने बताया कि एक पेन दे दो 5 रुपए वाला, आपने उसको 5 रुपए उसको दे दिए। तो ये जो आपने 5 रुपए का पेन खरीदा है, वो आपके लिए क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। यानी कि पेन का क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपए। अब इसी पेन को तुम किसी को बेच दो तो क्या होगा बच्चों, वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चों, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर वस्तु हम बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अब देखो बच्चों, जब हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जो ये क्रिया होती है, तो इसी में लाभ भी होता है और इसी में हानि भी होती है। अब देखो बच्चों, लाभ क्या होता है वो समझो। जैसे हमने कोई वस्तु, जैसे आपने पेन खरीदा 5 रुपए का और आपने उसको 6 रुपए में बेचा, तो ये क्या है, 6 रुपए में ज़्यादा में आपने बेच दिया, ये फायदा हो गया। ये फायदे को ही हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। ज़्यादा में आप जब बेचोगे किसी वस्तु को अपने खरीद मूल्य से, तो अब क्या होगा, लाभ होगा। और जैसे अगर इस पेन को हमने 4 रुपए में बेचा होता या 3 रुपए में बेचा, कम में बेचा होता, तो हमें क्या होता, नुकसान होता। नुकसान को ही हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। ठीक है बच्चों, लाभ को क्या, फायदा, और हानि को नुकसान। इसी के बारे में आज हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। ठीक है बच्चों, देखो अगला। अब देखो बच्चों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जब हम वस्तु खरीदते हैं और बेचते हैं, तब हमारा क्या होता है, लाभ और हानि होती है। कब लाभ हानि होगी, देखो क्रय मूल्य जब आपने कम में खरीदा होगा और ज्यादा में बेचा होगा, यानी कि विक्रय मूल्य का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, तब आपको लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या निकलता है, देखो बच्चों, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो बच्चों, अब लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में जब भी कोई संबंध आ जाए तो यही फार्मूला हमें लगाना है। अब लाभ यहाँ क्या है, लाभ प्रतिशत में नहीं है, 1% में भी पूछा जाता है, तो लाभ ये प्रतिशत में नहीं है, लाभ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ये है कि क्रय मूल्य से बड़ा अगर विक्रय मूल्य हो तो हमें लाभ होगा, और लाभ के लिए फार्मूला होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हमें इसी से ही, देखो इसी से ही अगर विक्रय मूल्य निकलवाया जाए, तो इससे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, देखो इस यही वाला फार्मूला ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। एक इससे फार्मूला ये निकल के आता है। अगर आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो इसी फार्मूले से क्रय मूल्य भी निकलेगा। देखो क्रय मूल्य अब कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य हम इधर ले आए तो ये प्लस का हो गया, और लाभ हमने उधर भेज दिया, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जब भी कभी आए लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध आए, और इसमें आपको विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है, क्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है, और लाभ भी पूछा जा सकता है, तो यही हम फार्मूला लगाएंगे। अब आगे हानि के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, हानि कब होती है, जब हमने कोई वस्तु जैसे 20 रुपए में खरीदी और हमने 15 रुपए में इसको बेच दी, तो ये जो डिफरेंस आया 5 रुपए यानी इतने में तो हमने खरीदी, तो ये क्रय मूल्य हो गया, और ये हमने बेची तो ये विक्रय मूल्य हो गया।
तो ज्यादा में खरीदी और कम में क्या है बेची, तो क्या हो गया, हमें नुकसान हो गया। नुकसान को ही हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। तो बच्चों क्या होता है इसमें, हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य बड़ा होता है, ठीक है, क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, तब हमें हानि होगी, ठीक है बच्चों। अब देखो, तो हानि इसको कैसे निकालेंगे, तो हानि बराबर होगा, हमेशा ध्यान रखो कि क्या होगा, बड़े में से हम घटाएंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब ये तीन में हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध को दर्शाता है ये वाला फार्मूला। अब अगर इसमें आपको क्रय मूल्य निकलवाया जाए या विक्रय मूल्य निकलवाया जाए तो इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें क्रय मूल्य निकलवाया जाता तो क्रय मूल्य बराबर ये यही रहेगा, ये इधर आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि, ठीक। अब दूसरा इससे कैसे निकलेगा, अब हमें क्रय मूल्य निकलवा के विक्रय मूल्य पूछा जाए तो विक्रय मूल्य जब इधर आ जाएगा ये उधर पहुंच जाएगा, तो विक्रय मूल्य इधर आ गया, क्रय मूल्य तो वहीं पे रहा, तो क्रय मूल्य, अब ये माइनस का इधर आ गया हानि। तो आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, हानि निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं और विक्रय मूल्य इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों आगे देखते हैं। अब लाभ प्रतिशत और पूछा जाता है, लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो बच्चों लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात होगी तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाले जाएंगे, ये आप याद कर लो। तो इसके लिए फार्मूला है लाभ प्रतिशत, हमें लाभ निकालना होगा, ठीक है, फिर 100 का गुणा कर दें बटे क्रय मूल्य। देखो बच्चों लाभ प्रतिशत और लाभ में अंतर है, लाभ हम निकालेंगे कैसे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तब हमारा क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। ऐसे ही फिर लाभ जब निकल आएगा तो लाभ प्रतिशत के लिए ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है बच्चों। अब हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत के लिए ये देखो फार्मूला है, हानि लिखेंगे, हानि निकालेंगे गुणे 100 करेंगे बटे क्रय मूल्य। तो पहले हानि निकालेंगे, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो इससे हमें हानि प्रतिशत का फार्मूला है, इससे हम हानि प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब आता है बच्चों क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत में संबंध। अब देखो बच्चों जब भी इस तरीके से आएगा तो आप क्या करोगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 और ये लाभ जितना प्रतिशत का उसमें जोड़ देंगे, ठीक है, बटे 100 कर देंगे, ठीक है, लाभ प्रतिशत जो होगा वो इसमें जोड़ देंगे और बटे 100 कर देंगे। तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत में संबंध हो गया। अब बच्चों अगर क्रय मूल्य भी निकाला जाए, क्रय मूल्य के लिए फार्मूला निकालें तो क्रय मूल्य के लिए इसमें फार्मूला हो जाएगा, लगाना हमें यही है, लेकिन क्रय मूल्य अगर निकालना है तो ये देखो ये ऊपर आ जाएगा विक्रय मूल्य, इधर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ, इस तरीके से आप निकालोगे। इस तरीके से आप यहां से क्रय मूल्य इसी फार्मूले में रख के निकाल सकते हो। आगे देखते हैं, अब देखो बच्चों हानि प्रतिशत क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में संबंध।
अब देखो जब भी ये पूछा जाएगा तो आप देखो इसके लिए क्या करोगे, विक्रय मूल्य लिखोगे बराबर क्रय मूल्य गुणे 100। हानि के लिए क्या करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे, हानि प्रतिशत में जो दे रखी होगी उसमें 100 घटा दोगे बटे 100 करोगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो लिखा हुआ है ये फार्मूला ये किसको दर्शा रहा है, हानि प्रतिशत क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध को दर्शा रहा है। अब बच्चों अगर हमें ये सब मान दे रखे होंगे और हमें क्या है क्रय मूल्य निकलवाया जाए, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा होगा और हानि प्रतिशत दे रखी होगी, तब हमें क्रय मूल्य निकलवाया जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसमें जहां पे जो मान हमें ज्ञात है वहां पर रख लेंगे और इसको हल कर लेंगे, या इसी फार्मूले से हम दूसरा फार्मूला निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर ये विक्रय मूल्य रखा है, विक्रय मूल्य रख लो गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि, जो हानि प्रतिशत होगी वो उसमें से हम घटा लेंगे। ठीक है, तो ये इससे फार्मूले से हमें क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब बच्चों आता है छूट बट्टा या छूट प्रतिशत दे रखी होती है कि, तो तब हम उस वस्तु का मान कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, तब वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु का मूल्य, जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो और छूट लिखी होती है कि 20% की छूट, तो क्या रहता है उस पर जो अंकित मूल्य रहता है तो उस पर हम क्या निकालते हैं, छूट को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। वो कैसे घटाएंगे, देखो बच्चों, अंकित मूल्य और गुणे 100 माइनस जो हमें छूट मिलेगी प्रतिशत में, ठीक है, ये वो हम घटा देंगे बटे 100 कर देंगे। प्रतिशत के लिए 100 आ गया, 20% की छूट है तो 100 माइनस 20 80 आ जाएगा, 80 बटे 100, और जो अंकित मूल्य रखा होगा फिर हम उसको हल कर लेंगे। तो इसी प्रकार छूट हम निकाल सकते हैं। छूट के बाद हमारा वस्तु का हम कितना हमें दुकानदार को रुपया देना होगा, तो इस फार्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं। बच्चों अगली इसकी एक्सरसाइज है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। इसमें हम आपको, इसमें 32 प्रश्न दे रखे हैं, इसमें हम आपको 16 प्रश्न हल कराएंगे आज। तो अब देखो बच्चों, पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर हानि होती है, यदि इस वस्तु को 700 रुपया में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये हमें निकालना है। अब देखो, माना वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेंगे x रुपया है, ठीक है बच्चों। अब देखो पहले कितने में बेच रहा है, 500 रुपए में बेच रहा है, तब हानि होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि विक्रय मूल्य का मान छोटा है और क्रय मूल्य का मान बड़ा है। तो अब हम हानि निकालेंगे पहले प्रश्नानुसार। हानि बराबर क्या होती है, देखो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है बच्चों। अब हानि जो हो रही है, हानि निकालना है, तो अब हमने क्रय मूल्य कितना माना है x, और विक्रय मूल्य पहले कितना दे रखा है 500 रुपए, तो 500 यहां लिख देंगे, ठीक है। ये हानि निकल आई, ठीक है, हानि बच्चों। अब देखो, अब फिर दोबारा कंडीशन बता रहा है, देखो फिर प्रश्नानुसार क्या है, पुनः अब देखो बच्चों क्या कह रहा है कि यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। यानी अभी लाभ आप समझो कि 700 रुपए में अगर बेच रहे हैं तो उसे लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है। तो अब हम लाभ निकालेंगे बच्चों। देखो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है 700 है, माइनस क्रय मूल्य x है। अब देखो ये लाभ हो गया हमारा,
और ये हानि हो गई। अब इसमें संबंध अब देखो बच्चों, अब इसमें शर्त है कि हानि जो है, हानि और लाभ में संबंध है, यानी कि लाभ जो हो रहा है वो 3 गुना हो रहा है हानि से। अब बच्चों अगर हमें देखो एक चीज एग्जाम्पल से समझते हैं, हानि अगर 1 रुपए और लाभ है 3 रुपए, अगर हमें इन्हें बराबर करना है तो इसमें हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? कम में 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी ये बराबर दोनों तरफ होंगे। तो यही बता रहा है कि हानि से 3 गुना लाभ होता है, तो इसका मतलब हानि जो है वो कम हुई और लाभ ज्यादा हुआ, तो हमें 3 का गुणा किस में करना पड़ेगा? हानि में, तभी ये बराबर हो जाएंगे। तो हम 3 गुणे, अब देखो ये बराबर हो गया। अब 3 गुणे हानि कितनी थी बच्चों? x माइनस 500, और ये लाभ कितना है? 700 माइनस x। ठीक है बच्चों, देखो अब देखो, अब इसका हम गुणा करे ले रहे हैं, 3x माइनस 1500 हो गया बच्चों। ठीक है, ये है 700 रखा हुआ है, 700 रख लो माइनस x, ये x हम इधर ले आए तो 3x प्लस x बराबर, अब ये 1500 हम उधर ले जा रहे हैं तो 1500 हो गया और प्लस 700 हो गया। अब ये कितना हो गया? 15 और 2200 हो गया, ये 4x हो गया। x बराबर 2200 बटे 4। अब 4 का भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20 और 0 की 0, तो x का मान कितना आया? 550, यानी कि क्रयमूल्य का मान जो आया हमारा बच्चों, क्रयमूल्य का मान जो आया है वो 550 रुपए आया है। अब जो आंसर हमारा 550 लिखा हो उसी को हम टिक कर देंगे। अगला हम देखते हैं, देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? बच्चों जब भी ऐसी इस तरीके से लैंग्वेज लिखी होगी, इस तरीके से सवाल होगा, तो आप कैसे करोगे इसको? देखो तो क्या करोगे, इधर लिखोगे वस्तु ऐसे और इधर लिखोगे मूल्य। अब वस्तु क्या है? नींबू है, तो नींबू कितने खरीदे गए? 1 रुपए के 2, यानी कि 2 नींबू खरीदे गए 1 रुपए के। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है? 3 रुपए के 5, यानी 5 नींबू 3 रुपए के बेच दिए गए। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लोगे, इसका गुणा इधर कर दोगे और इसका गुणा इधर कर दोगे, तो 5 एकम 5 ये आ गया और ये आ गया 6। जो ऊपर वाला जो निकलेगा ये कहलाएगा हमारा क्रयमूल्य, और ये जो नीचे वाला है ये हमारा है विक्रय मूल्य। ठीक है, इस तरीके से जब भी जो भी आएगा वो ऊपर वाला क्रयमूल्य कहलाएगा और नीचे वाला हमारा विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब इसमें हमें ये देखना होगा, क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य में तुलना करनी पड़ेगी कि क्रयमूल्य का मान ज्यादा है कि विक्रय मूल्य का मान ज्यादा है। इसमें क्रयमूल्य मान 5 है, विक्रय मूल्य का मान कितना है? 6 है, यानी कि यानी बेची हमने ज्यादा, तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ पहले हम निकालेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है। तो यहां आया 6 माइनस 5, कितना आ गया? 1, यानी कि 1 रुपए हमें फायदा हो गया। अब हमें लाभ निकालना है। अब देखो लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हमने बताया लाभ गुणे 100 बटे क्रयमूल्य। अब देखो, अब इसमें हम मान रखेंगे, देखो लाभ कितना है हमारा? लाभ है 1, 100 तो लिख ही देंगे। क्रयमूल्य कितना है यहाँ? 5, ये 5 था क्रयमूल्य, तो 5 लिख देंगे। 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10 और ये, तो यहाँ पर आ गया 20 और प्रतिशत का निशान लगा देंगे क्योंकि लाभ प्रतिशत हम निकाल रहे हैं। तो हमें कितना, इस
एक फल विक्रेता ने जब 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच देता है, तब हमें इस प्रोसेस में 20% का हमें लाभ होगा। तो ये चौथा ऑप्शन है, इसको हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला ये है, देखो एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1800 खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपए का लाभ हो, यानी फायदा हो। तो अब देखो बच्चों, एक टीवी पहले तो इतने में खरीदा था उसने, लेकिन उसको मरम्मत करने के लिए इतने रुपए खर्च कर दिए। तब इस टीवी का एक्चुअली जो खरीद मूल्य होगा वो इन दोनों को जोड़ के ही तो होगा। तो लिखेंगे वास्तविक, पहले लिखेंगे टीवी का खरीद मूल्य, यानी कि ये हो गया हमारा खरीदा कितने में, इतने में खरीदा, ठीक है। अब मरम्मत के लिए कितना खर्च कर दिया, 1800 रुपए। अब टीवी का वास्तविक मूल्य अब कितना हो गया, टीवी का वास्तविक मूल्य क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 18,200 प्लस 1800, तो कितना हो जाएगा 0 0 10 हासिल लगे 1, इतना हो गया। अब यही वस्तु का क्या हो गया, हमारा वास्तविक मूल्य ही हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब क्या कह रहा है, इसको कितने रुपए में बेचे इतने का लाभ हो। तो अब लाभ हमें कितने का लेना है, लाभ हमें लेना है 3,000 रुपए का। अगर हमें क्रय मूल्य पता है और हमें लाभ लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना है। तो अब देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, देखो बच्चों विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब हमारा जो क्रय मूल्य है वो 20,000 है, यही तो वास्तविक उसने वास्तविक में तो ये इतने रुपए खर्च किए इस पर, टीवी को खरीदा और मरम्मत किया तो इतने रुपए में उसको पड़ी। इसके बाद तो ये 3,000 इसमें हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23,000। तो वस्तु का जो टीवी को अगर हम 3,000 रुपए लाभ लेंगे तब बेचेंगे, तब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बच्चों। तो 23,000 रुपए हो जाएगा। तो इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला ये है कि 30 रुपया प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर, दर्जन का मतलब बच्चों क्या है, 12 वस्तुएं, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, यानी कि 12 पेंसिल कितने रुपए में बेचता है, 30 रुपए में। बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, हमें लाभ तो पता है, लेकिन हमें प्रतिशत लाभ के लिए क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए। इसमें बच्चों क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दर्जन जो पेंसिल है उसका हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो अब देखो बच्चों, हमें एक दर्जन यानी कि 12 पेंसिलों का विक्रय मूल्य तो हमें पता है, विक्रय मूल्य बराबर है 30 रुपया। लाभ भी पता है हमें, लाभ पता है 10 रुपए। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो हमें सूत्र हमें पता है बच्चों कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो ये इधर आएगा तो ये घट जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना है बच्चों 30 और लाभ कितना है 10, तो ये आया 20 रुपए, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य आया वो 20 रुपए आ गया। अब हमें क्या है, लाभ प्रतिशत में कितनी क्या जरूरत होती है, देखो बच्चों फार्मूला देखते हैं। देखो लाभ प्रतिशत के लिए, लाभ प्रतिशत बराबर होता है
लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब हमें लाभ भी पता है बच्चों, लाभ कितना है 10 रुपए, 100 लिख लेंगे अपनी। अब क्रय मूल्य कितना आया देखो 20 रुपए आ गया। ठीक, ये काट देंगे, इससे काटेंगे तो ये 50, तो कितना आ गया 50% आ गया बच्चों। कितना आया 50%। 50% कहाँ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,889 में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है। अब देखो बच्चों छूट दे रखी है, अब इसमें हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या क्या दे रखा है। छूट दे रखी है 18% और वॉशिंग मशीन का मूल्य है 13,489। ठीक है, और पूछ रहा है कि मशीन का वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि मशीन का यानी वॉशिंग मशीन का मूल्य किस पे छूट दी जा रही है, अंकित मूल्य पे दी जा रही है, तो अंकित मूल्य इधर लिखेंगे। कितनी 100 माइनस कितनी दी जा रही है 18%, तो यहां छूट प्रतिशत लिख लूं पहले, छूट बटे 100। तो अब हम रखेंगे, देखो यहां इसका मान है वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना है 13,489। अंकित मूल्य निकालना है गुणे 100 माइनस 18 बटे 100। अब देखो अंकित मूल्य हमें निकालना है। देखो अंकित मूल्य ये यहां पे लिखा रहेगा, कितना आ जाएगा यहाँ 82 बटे 100। ठीक है बच्चों, ये 2 से काट भी सकते हो और या इसमें मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो अंकित मूल्य। अब हमें ये निकालना, तो ये चीज हमें हटानी पड़ेगी, ये इसका इधर 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 13,489 गुणे 100 बटे 82। अब 2 से हम काट दें इसको, तो ये 41 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। अब देखो बच्चों 41 से हमें भाग करना है, 41 से हमें भाग करना है 13,489। अब देखो 2 अंक इधर हैं और 2 अंक इधर लिए तो छोटा हो गया, तो 3 अंक ले लिए। अब 1 अंक इधर छोड़ दो, 1 अंक इधर छोड़ दो, 4 का भाग करो 13 में, 4 तियां 12, तो 3 बार करो, तो 3, ये देखो इतना आ गया मल्टीप्लाई, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ 8 की उतारी ले लो। अब ऐसे इधर करेंगे, 1 इधर छोड़ दो, 1 इधर छोड़ दो, तो 4 दूनी 8, तो 2 6, 11 में से 8 गया 3। इसके बाद 9 उतार लिया। अब 4 का भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा, तो 9 और 36, तो इतना आ जाएगा बच्चों 300, ये आ गया 329 गुणे 50। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0, 5 नेम 45, 5 नेम 45, 5 इधर है 4 हासिल, तो 5 दूनी 10 14 हासिल है 1, 5 तिपन 16, तो 16,450 हमारा आंसर आया। अब देखो बच्चों 16,450 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, यही हम इसको टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला है
एक सेल फोन 1500 रुपये में खरीद कर 1650 रुपये में बेचा गया तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें लाभ पता होना चाहिए, तभी हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इसमें दे क्या रखा है, देखो एक से इतने रुपए में खरीदा तो ये क्रयमूल्य दे रखा है, तो क्रयमूल्य लिखेंगे। क्रयमूल्य बराबर 1500। विक्रय मूल्य कितना है, देखो विक्रय मूल्य कितना बेचा, 1650 में। अब देखो बच्चों, अब लाभ हुआ है क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो अब हम लाभ पहले निकालेंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो 1650 माइनस 1500 तो कितना आ जाएगा, 150 रुपए, ये आ गया। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखो बच्चों, लाभ कितना है 150 गुणे 100 बटे क्रयमूल्य कितना है हमारा, क्रयमूल्य है 1500, ठीक है। हमारा अब हमने बताया क्रयमूल्य कितना है यहाँ पर 1500। तो अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो ये 10 बार कटेगा, इससे काट देंगे ये भी 10 बार कटेगा, तो ये आ गया 10%, क्योंकि लाभ प्रतिशत हमें निकालना है तो 10% आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदी गई तथा 180 रुपए में बेची गई तो उस पर लाभ प्रतिशत निकालिए। इस ऊपर वाले जैसा ही है। क्रयमूल्य कितना दे रखा है, देखो खरीदी गई यानी कि क्रयमूल्य, खरीद मूल्य जो है वही क्रयमूल्य कहलाता है 150 रुपए में। बेची गई यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, विक्रय मूल्य दे रखा है 180। अब यहाँ पे तो लाभ दे रखा है, नहीं तो हम यहाँ से देखते हैं क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है। यहाँ पे विक्रय मूल्य बड़ा है इसलिए लाभ होगा, तो लाभ पहले निकालेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्या हो गया 180 माइनस 150, तो ये आ गया 30 रुपए आ गया। अब हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हमें लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है, देखो बच्चों लाभ है हमारा 30 रुपए, 30 रुपए लाभ है। 100 बटे क्रय मूल्य कितना हमारा है, या देखो 150 रुपए है, ये 150 रुपए लिखा हुआ है 150। इससे हमने काट दिया, देखो ये कटा, 3 से काट दिया, तिरछे 15 और 5 दूनी 10, तो ये 20 आ गया। तो कितना आ गया, 20% आ गया, 20%। तो ये हो गया हमारा, ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 रुपया का या 10 बॉल पेन का एक पैकेट 100 रुपए का बेचता है। श्रीमती स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती है तो उसका क्रय मूल्य, उनका क्रय मूल्य कितना होगा, तो हमें ये निकालना है। अब देखो बच्चों 24 बॉल पेन है, उसमें उसने कुछ पैकेट खरीदे होंगे, कुछ खुले खरीदे हैं, तो हमें ये निकालना है कि 24 बॉल पेन में कितने पैकेट बनेंगे और कितने बॉल पेन अलग से बनेंगे। तो क्या करेंगे, देखो 24 में क्या, 24 में कितने का भाग करोगे, 24 में हमें कितने का भाग करना है, 10 का भाग करना है। तो अब देखो हमें 10 का भाग किया तो यहाँ 2 10 दूनी 20 आ गया, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4, यानी कि 24 पेन में से बॉल पेन बराबर हो जाएंगे, 2 पैकेट लेगी वो और 4 बॉल पेन ले लेगी खुले, ठीक है। अब एक पैकेट का मूल्य कितना है 100, तो 2 पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 100 हो जाएगा यहाँ प्लस, ठीक है। अब देखो 4 बॉल पेन है, यानी कि यहाँ कितने का है 12 का, तो 12 गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो बच्चों तो 200 और प्लस
बाचौक 48, तो ये हो जाएगा 248। ठीक है, तो 24 बॉल पेन का मूल्य हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ मूल्य भी बढ़ा देना, तो 2 पैकेट का मूल्य और 4 बॉल पेन का मूल्य, ये भी यहाँ पर बढ़ा सकते हो, 2 पैकेट का मूल्य और 4 बॉल पेन का मूल्य। ठीक है, ये आप अलग से आप बढ़ा लें। तब ये निकाला 2 गुणे 100 प्लस 4 गुणे 12, तो ये 248 आ जाएगा। 248 कौन सा है ये बच्चों? तीसरा ऑप्शन दे रखा है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीद कर 1500 रुपए में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो ये भी देखो इस तरीके से ये भी लगेगा। क्रयमूल्य कितना है? देखो बच्चों, क्रयमूल्य है 1200 और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बच्चों है 1500 रुपए, तो ये 1500। अब लाभ होगा क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा, और यहां पर दे भी रखा है, तो हमें लाभ निकालना है पहले। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य, बड़े में से छोटा हम हटा देंगे। तो अब देखो 1500 माइनस 1200, तो ये कितना आ गया? 300 आ गया, यानी कि लाभ बच्चों आया है सिर्फ 300। अब हमें पूछा क्या गया है? लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर 300 है, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है यहां? 1200। अब देखो बच्चों, ये कट गए, 3 चौको 12, 4 से ये काटेंगे तो ये 25 टाइम्स कटेगा, तो 25%। तो कितना उसे लाभ हुआ? 1200 में खरीद कर 1500 में बेचेगा, तो अब उसे 25% का लाभ होगा, तो ये हम टिक कर देंगे बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, चंद्रकांत ने एक घर इतने रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000 रुपए लगाए। यदि वह उसे बेचने में 20% लाभ पाना चाहता तो घर का विक्रय मूल्य बताइए। अब विक्रय मूल्य पूछा गया है, इसमें प्रतिशत में लाभ दे रखा है। अब हमें जो मकान है घर का, उसका वास्तविक मूल्य हमें निकालना होगा। उसने इतने रुपए में तो खरीदा और इतने रुपए लगा दिए, तो इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो वस्तु का क्या, यानी कि घर का क्या हो जाएगा? वो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो मरम्मत को हमेशा जोड़ लिया करना, तो क्रय मूल्य बराबर हो गया, कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 50,000 जे, तो कितना हो गया? देखो बच्चों, 3 ये 50, इतने रुपए में उसने खरीदा, क्योंकि उसने इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए लगा दिए, लेकिन वास्तविक घर का मूल्य अब कितना हो गया? इतना हो गया। यही हमने क्रय मूल्य मान लिया है। अब 20% उसे लाभ कितना हुआ? 20%। अगर 20% लाभ हो तब विक्रय मूल्य पूछा गया, विक्रय मूल्य निकालना है। अब देखो बच्चों, हमने आपको सूत्र बताया था कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत में संबंध, या लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में संबंध, ठीक है, एक ही बात है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? देखो, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100, ये ठीक है बच्चों। अब देखो, अब विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य ऐसे ही रखा रहने दो, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य हमारा इतना हो गया, अब ये लिखेंगे 2.5 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, तो ये 2.5 लाख हो गया। गुणा का निशान लगा लो, 100 प्लस लाभ कितना दे रखा है? 20, तो यहां 20 रख लोगे आप, बटे 100। तो अब देखो बच्चों, 2.5 लाख ये लिख लिया हमने, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 4 जीरो हैं और ये लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों।
अब देखो 120/100 ये, तो 100 से 0 ये काट दिया। इसके बाद अब ये संख्या और इस संख्या का गुणा कर लेंगे, तो 1 2 3 तो 0 ये आ गए। 12 का गुणा करेंगे इसमें, 12 पंचे 60, हासिल लगी 6, 12 दूनी 24, तो कितना आ गया? ये 3 लाख आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दहजार, लाख, यानी कि 3 लाख में अगर वो बेचेगा तब 20% का लाभ होगा। तो इसी पर हम टिक कर देंगे बच्चों। देखो तो 3 लाख कहाँ रखा हुआ है? 3 लाख ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दहजार, लाख। ठीक है बच्चों, ये देखो 3 लाख रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, ठीक है, ये बटे में करोगे ये अनुपात ही कहलाएगा। ये दे रखा है 5:6 यानी 5/6, इस तरीके से आप लिख लो। तो इसका मतलब क्या हो गया? यदि क्रय मूल्य 5 होगा तो विक्रय मूल्य 6 होगा। तो हम माना करे ले रहे, माना जब भी कोई अनुपात में लिखा होगा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माना क्रय मूल्य बराबर, इसके साथ कोई कोफिशिएंट इसके जोड़ दो, ऐसे इसके साथ भी जोड़ दो। अब क्रय मूल्य तुम्हारा 5x हो गया और विक्रय मूल्य 6x हो गया। तो क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ होगा। तो अब देखो लाभ पहले निकालेंगे, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 6x माइनस 5x बराबर x। अब देखो बच्चों, लाभ प्रतिशत हमें निकालना होगा, तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? x है, ये 100 लिख देंगे, और क्रय मूल्य कितना रखा हुआ है? 5x। x कट गया तो 5 दूनी 10, तो ये आ गया 20। तो हमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 20% लाभ हो गया। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 12वां क्वेश्चन ये है, किसी दुकानदार को 16 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो चीनी अगर वो 16 रुपया में बेचता है, बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। जब भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो क्या रहता है, इसमें 100% जो होता है वो हम उसको क्रय मूल्य को मानते हैं। वैसे तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम चीनी का क्या निकालें? चीनी का हम दुकानदार इतने रुपये किलो की दर से चीनी बेचता है, यानी कि क्रय मूल्य पहले हम निकालें, फिर क्रय मूल्य निकालने के बाद फिर हम 10% का लाभ लें, तो हमें बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा तो 20% हानि का मतलब होता है 100 रुपए की चीज उसने 80 रुपए में बेची। तो इसको देखो, तो कैसे करोगे? 80 बराबर कितने के हैं? 16 के। देखो बच्चों, 80 बराबर कितने को हो गया? 16 के। इस टाइप का क्वेश्चन आप बार बार पढ़ लेना, इस टाइप से आएगा तो ऐसे ही करोगे। यहाँ पे लाभ होता तो हम 100 में जोड़ देते, यहाँ हानि है तो 100 में से घटा देंगे और इसके बराबर कर देंगे। अब ये कह रहा है कि वो किस दर से चीनी बेचे कि 10% का लाभ हो। इसका मतलब क्या हो गया कि 80 बराबर 16 के, तो 1 बराबर कितने को हो गया? 16/80। अब देखो 10% लाभ ले रहा है तो 110 बराबर कितने को होगा? तो 16/80 गुणे 110, 16 पंचे 80, 5 दूनी 10, 5 दूनी, तो 22 रुपया प्रति केजी अगर बेचे तब उसे क्या होगा? 10% का लाभ होगा। इस तरीके से ये वाला प्रश्न आप लगाएंगे। वैसे क्या करोगे, यहां से ये विक्रय मूल्य हो गया, ये हानि हो गई, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया है कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और हानि में संबंध। वहां से क्या है, क्रय मूल्य निकालोगे, फिर क्या करोगे, यहाँ पर 10% लाभ लेकर हम उसको बेचना है, तो क्रय मूल्य को हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य फिर निकालेंगे। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत में संबंध निकालना होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100,
तो उससे हम निकालेंगे तो उसमें हमें समय लगेगा, इसलिए इस तरीके से आप लगाना सीखें। आगे देखते हैं। देखो, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 50 रुपए व्यय कर दिए, तो अब उसके लिए क्रय मूल्य कितना रहेगा? देखो बच्चों, साइकिल का क्रय मूल्य कितना रहेगा? दोनों जुड़ जाएंगे, साइकिल का क्रय मूल्य, मरम्मत भी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 450 प्लस 50, तो कितना हो गया? 500 रुपए। अब उसे वो साइकिल 500 रुपया में पड़ी, तो ठीक है, 500 रुपया में साइकिल पड़ी। अब यदि उसने पुरानी साइकिल 600 रुपया में बेची, अब उसने इस साइकिल को बेच कितने में दिया? 600 रुपया में। अब कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो इसका मतलब लाभ हुआ। तो लाभ हम पहले निकालेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना है? 600 माइनस 500, कितना आ गया? 100। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे। देखो, लाभ प्रतिशत के लिए लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, अब देखो लाभ कितना है? 100 आया, यानी कि लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो लाभ प्रतिशत ऐसे पहले आगे हम लिख लें। ये 100 आ गया, ठीक है, लाभ 100 आ गया, ये 100 निकला है। इसके बाद 100 अपनी तरफ से लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 500 रुपया, ये ऐसे काट देंगे, 5 दूनी 10, तो ये 20%, तो ये 20% आ गया बच्चों। लाभ प्रतिशत कितना? लाभ कितना आया? 20%। अब देखो बच्चों, आगे देखो, 14वां क्वेश्चन है, तो इसमें 20% आया, 20%, इस वाले को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। एक रेडियो को 680 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपया का घाटा होता है, तो अब रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य हम पहले निकालेंगे। तब 120 रुपये का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने रुपए में बेचना चाहिए? जब हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो हमें क्रय मूल्य और पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें रेडियो का क्रय मूल्य पहले हम निकालेंगे। क्रय मूल्य वस्तु देखो, बस रेडियो का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? पहले 680 रुपए। अब इस पर क्या है? हानि होती है, हानि 120, ठीक है। तब हमें रेडियो का क्रय मूल्य निकालना है, रेडियो का क्रय मूल्य। अब जब हानि होती है तब देखो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य कितना है? 680 प्लस 120, तो कितना हो जाएगा? ये 800 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको हमने जो लिया 800। अब ये क्रय मूल्य निकल आया, अब हमें 120 रुपया लाभ लेकर उसको बेचना है, तो इसका मतलब जो लाभ लेके बेचेंगे उसको क्रय मूल्य में हम जोड़ देंगे। तो अब देखो बच्चों, अब पुनः कितना क्या करना है? पुनः लाभ हमें कितना लेना है? 120 रुपये, और हमें क्रय मूल्य पता चल गया। क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे, ठीक है बच्चों। इसको हम विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो कितना हो जाएगा? 800 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 920। तो अब 120 रुपया लाभ लेंगे और रेडियो को तब कितना हो जाएगा? मूल्य 920 हो जाएगा। ये चौथा वाला हम काला कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो, एक सीलिंग फैन को 750 रुपए में खरीदकर 18% लाभ पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो अब देखो बच्चों, इसमें क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और विक्रय मूल्य में संबंध है, तो वही वाला फार्मूला हमें लगाना है। तो पहले हमें लिख लेना है क्रय मूल्य कितना दे रखा है यहाँ पर, क्रय मूल्य है 720 रुपया, ठीक है, 750। अब देखो लाभ कितना है, लाभ प्रतिशत है 18%। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तब हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र से विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100, जो लाभ प्रतिशत दे रखा है ये, ठीक है, यहाँ पर हमें जोड़ना है। तो अब देखो क्रय मूल्य कितना है, 750 गुणे 100 प्लस 18 बटे 100। अब देखो 750 गुणे 118 ये हो गया बटे 100। इससे हमने इसको काट दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो 5 दूनी 10, इसे काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 25, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, दूनी में 18। अब 15 निम्मा होता है 135, 13 15 पना 75 और 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 88, ठीक है। 5 और 88, तो 885 रुपये बच्चों आया। तो 885 रुपये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन ये बच्चों, एक दुकानदार ने 15 मेज 500 रुपये प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियां 300 रुपये प्रति कुर्सी के भाव से खरीदी। उसने उनकी ढुलाई पर 40 रुपया व्यय भी कर दिए। उसने मेजों तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को इतने रुपए के भाव से बेच दिया, एक कुर्सी को इतने रुपए में बेचा, तब उसका लाभ अथवा हानि हुई। तो हमें निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा 15 मेज का कुल मूल्य, फिर 20 कुर्सियों का कुल मूल्य, फिर 15 और प्लस 20 यानी कि 15 मेज और 20 कुर्सियों का कुल मूल्य हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर ये सभी जो कुर्सी हैं 15 और 20, इनको क्या है, इस इतने के भाव से बेचा है, तो इन सब का हमें इतने के भाव से इसका मूल्य निकालना पड़ेगा। देखते हैं, देखो बच्चों अब कैसे निकालेंगे। 15 मेज का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कितना है 500 रुपया की एक खरीदी गई, तो 15 की कितनी खरीदी जाएंगी, इसके लिए गुणा, तो 0 15 पना 75, ठीक है, ये आ गया। अब 20 कुर्सियों को का मूल्य, तो 300 गुणे 20, तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, अब कुल मेज और कुर्सी कितनी हो गई, 15 मेज प्लस 20 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 7500 प्लस 16 ही ये है, ठीक है बच्चों। देखो 6000। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 5 6 6 12 13, इतना हो गया, यानी 15 मेज और 20 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना हो गया, इतना। अब उसने 40 रुपये व्यय कर दिए, तो इनका मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 मेज प्लस 20 कुर्सियों का क्रय मूल्य। ये खरीदी है लेकिन व्यय भी उसने कर दिया 40 रुपये, तो 40 रुपये इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 13,000, इसमें 40 जोड़ेंगे 13,540, इसमें 40 आप जोड़ लो। इतने रुपए की इतनी चीजें खरीदी। अब उसने क्या किया, 380 रुपये प्रतिभाव से बेच दिया, 380। अब देखो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 15 और 20 कितने, कुल मेज प्लस कुर्सियों की संख्या, कुर्सियों की संख्या,
कुल मेज और कुल कुर्सियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 20, ये हो जाएगा 35। तो 35 मेज प्लस कुर्सियों का विक्रय मूल्य तो कितना है? 380 गुणे 35। अब देखो इसको हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे, देखो इधर 38 और 35 का करेंगे, 8 बन 40, 4 5 3 15 और 4 19, 8 3 24, 2 3 त्रिका 9 और 2 11, तो 0 9 और 4 13, हासिल लगी 1 3 आ जाएगा फिर 1, ठीक है। तो ये आ गया 13,300, ये जीरो यहाँ पे आ गया। अब देखो 13,540 रुपए में तो उसने खरीदी और 13,300 रुपए में बेच दी, तो क्या होगा? उसको नुकसान होगा। तो अब देखो बच्चों, अब कितने, अब ये पूछ रहा है उसका लाभ या हानि, खाली लाभ हानि पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? तो उसे हानि होगी, तो हानि बराबर इसमें से इसको घटा देंगे, 13,540 माइनस 13,300, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? देखो 40 ये आ गया, 5 2, तो 240 रुपए की हानि होगी। कितने की होगी? 240 रुपए की। तो 240 रुपए कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, तो इसी को हम टिक कर देंगे। आगे के प्रश्न बच्चों अगले वीडियो में आपको बताएंगे, तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।